जी, आज की खूबसूरत ये तकरीब जो हर दिल और हर मज़दूरों की रीढ़ की हड्डी की मुताबिक है, कितनी खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़द करने पर मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जश्न आज़ादी की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इससे साबित हुआ है अलायंस बनाने से कि आपस में सारे इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ तमाम मज़दूरों के मसाइल की निशानदेही और उनके हल की कोशिशों में अपनी स्ट्रगल और जदोजहद जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब तक कि मज़दूर जो है खुशहाल होंगे, क्योंकि ये पॉलिसी जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेबर के मामले में, मज़दूरों के मामले में हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि मज़दूर हमारी आन है, मज़दूर हमारी शान है, मज़दूर हमारा दिल है और जहाँ मज़दूर उनका कदम होगा वहाँ उनकी जान भी हाज़िर है। मज़दूरों के मसाइल के लिए, उनके हकूक़ के लिए हमारी जदोजहद पहले भी जारी है और जब तक सांस में सांस है और हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इनके मसाइल का हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त का दिन है, पाकिस्तान के आज़ाद हुए 73 साल हो गए हैं और आज हमारे यहाँ के मेहनतकश मजदूर 14 अगस्त की खुशी में उन्होंने मोहतरमा कनीज़ फातिमा की क़यादत में परचम कुशाई का एहतमाम किया है, जिसकी वजह से हमारे जो लेबर यूनियन है मैडम कनीज़ फातिमा के साथ हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये जश्न आज़ादी में अपनी भरपूर शिरकत के सबूत फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर अल्लाह की बेशबहा नेमतें हैं, बस ये हम पर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, हम पर फ़राइज़ हैं कि हम जो है इस मिल्क की हिफाजत करें, अपने फ़राइज़ मनसबी से बिल्कुल अपना हक अदा करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक कंपनी हमारी है चांगी कांजाई, उसके अफसरान मौजूद हैं चाइनीज़, इनको भी हम वेलकम करते हैं। ये भी इस बात का सबूत फराहम कर रहे हैं कि हम जो है 14 अगस्त में पाकिस्तान के शाना बशाना पाक चीन दोस्ती का सबूत फराहम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि अपनी अपनी बैठ जाए पीछे। हम झुकने वाले नहीं बल्कि झुकाने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जाने दो ये हमारा है, हमारा है, हमारा रहेगा, जद्दोजहद जारी रहेगी, जारी रहेगी। यौम आज़ादी में प्लेट में रख के नहीं मिले। इस यौम आज़ादी के लिए लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान को अंग्रेज़ साम्राज्य से आज़ाद कराया, क्योंकि इस पूरे इलाके के पूरे खिस्से के अंदर अंग्रेज़ की हुकूमत थी, अंग्रेज़ ने ये किया था, लेकिन आवाम ने जद्दोजहद करके साम्राज्य से आज़ादी ली और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आने के बाद बदकिस्मती की बात यह है, इस मुल्क की बागडोर उन लोगों के हाथ में आई जो अंग्रेज़ साम्राज्य के पास एजेंट थे, उनके हाथ के आदमी। काश इस मुल्क की बागडोर उन मेहनत कशों, उन मज़दूरों और जद्दोजहद करने वालों के हाथ में होती तो पाकिस्तान का नक्शा आज कुछ और होता। पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाले लोग अगर आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करती हूँ,
जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, आज़ादी के लिए जद्दोजहद करके पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लेकर। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों। आज का दिन बड़ी अहमियत का दिन है कि जब दुनिया के माथे की बिंदिया पाकिस्तान का नक्शा दुनिया पर उभरा। आज यौम आज़ादी का जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है निश्ता रोड KMC वर्कशॉप में कराची म्युनिसिपल वर्कर अलायंस की तरफ से, तो मैं तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश करूँगा। तो आज हमारी आज़ादी का दिन है, हमें ऐसे आज़ादी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि आज देखो ना इंडिया के अंदर हमारे करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन आज़ादी से वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हमारे पास अल्लाह का करम है, कितनी आज़ादी है, हम जो चाहें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम शुक्रिया नहीं अदा करते। हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और तमाम पाकिस्तानी कौम को इस आज़ादी में भरपूर शिरकत करनी चाहिए, आज़ादी का इज़हार करना चाहिए। इसका जितना भी शुक्र किया जाए ये कम है, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो कराची म्युनिसिपल वर्कर अलायंस की तरफ से जो आज प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें हमारे कायदीन भी आए, अभी सेनेटर हज़रात भी आएंगे, MNA हज़रात भी आएंगे, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने इस आज़ादी के मौके पे अपनी आज़ादी का हज़ार बड़े पुरअंदाज तरीके से किया। और मज़दूरों का प्रोग्राम था, मज़दूरों की भी बड़ी हौसला अफजाई हुई। तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को, मेहनत कश मज़दूर भाइयों को, मज़दूर साथियों को जश्न आज़ादी के दिन जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पाकिस्तान को 73 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मज़दूर आज भी ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। मज़दूर अपने जायज़ वाजिबात से मरहूम है। मेडिकल से मज़दूर को आज भी उसी ग़ुलामी में रखा जा रहा है जो 73 साल पहले मज़दूर ग़ुलामी की, जो 73 साल पहले पाकिस्तानी आवाम जी रही थी। मैं अपने आला अहकाम से गुजारिश करूँगा कि खुदारा मज़दूर की तरफ भी नज़र करें। ये मज़दूर वो है जो कराची को साफ़ करता है, पूरे कराची का कचरा उठाता है। आपने अगर मज़दूर के उसको उनके जायज़ वाजिबात अदा कर दिए, तो मेरे आला अहकाम से गुजारिश है कि उनके जो जायज़ हकूक़ हैं उनको दिए जाए। मैं पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब 70-73 साल हो गए हैं, मगर आज तक हम सही तरह पे आज़ाद नहीं हो सके। आज अगर हमें चाहिए आज़ादी तो हमें उस आटा चोरों से आज़ादी चाहिए। आज अगर हमें चाहिए तो उस चीनी चोरों से आज़ादी चाहिए। आज हमें उस करप्शन ज़दा वज़ीरों से आज़ादी चाहिए। और इस आज़ादी के मौके पे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज कल मैं पूरा मीडिया देख रहा था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिसने हमारे मुल्क को एटमी ताकत बनाया था, तो उसका कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को बड़े बड़े तकरीबात में बुलाए, उसको खराज तहसीन पेश करे, क्योंकि आज अगर इंडिया हमसे घबराता है या कुछ भी होता है तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से। इंडिया ने जिनका मुसलमान साइंसदान था अबू कलाम, उसको सदर ममलिकत बनाया था उस वक्त। तो इस तरह हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हमारे हीरो है। और इस आज जश्न आज़ादी की तकरीब में मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारे पूरे मुल्क के बहुत बड़े हीरो है और हमें अपने हीरो की कदर करनी चाहिए। जितने शोहदा है पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देते हुए शहीद हुए, आज मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। कायद आज़म अल्लामा इकबाल, मतलब जितने हमारे बड़े लीडर थे जो हमारे तहरीक आज़ादी में उनके साथ शामिल रहे, उनके लिए हम सब दुआ गो है। अल्लाह हमारे शहीदों को जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए, आमीन। और जो दूसरी महकूम कौमें जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कश्मीर है, फ़लस्तीन है और दूसरे जो ममालिक है, जो अक़वाम है, हमारी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक उन्हें भी आज़ादी नसीब करे। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और आज का दिन हम इसी मुनासबत से बना रहे हैं कि हमें ग़ुलामी से आज़ादी का ये दिन है
और हम दो तरफ से गुलामी से आज़ाद हुए हैं। एक तरफ अपने मुल्क के अंदर जो मतलब ये दूसरे जो मतलब अंग्रेज़ साम्राज्य थे, और दूसरे हमारे यहाँ अपने इदारे में जो हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे KMC वर्कशॉप में। तो ये भी हमने अपनी पार्टीशन अलग की है। तो आज इसका पहला साल का एक प्रोग्राम है, पहले साल का। तो ये भी मेरे दोस्तों को, मज़दूरों को, साथियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी का ये दिन, जश्न आज़ादी पूरी कौम को मुबारक हो।